नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है, कैसा है? अगर आपको ये लगता है कि मैं सलमान खान को कॉपी कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं सलमान खान को कॉपी ही कर रहा हूँ। फ़ैन हूँ भाई उसका। और थोड़ा लालच भी है कि शायद सलमान खान के जो फ़ैन हैं, वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? हालाँकि मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा, तो अगर आप इस वीडियो पे बने रहेंगे, तो आपको डेफ़िनेटली ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। और कुछ भी बताने से पहले मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कुछ सजेशन होगा मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट पे बता भी सकते हैं। देखिए, नमस्ते, मेरा नाम राजेश है और बाय प्रोफेशन मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और एक बीडीए हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अब क्या होता है ना कि हम सबके जहन में ना एक चीज़ आती है। आई थिंक मुझ जैसे हम लाखों लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार, प्रॉपर्टी मेरी है, बेचने वाला मैं हूँ, खरीदने वाला कोई और है। पैसे मैं बेच रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी, कोई और पैसे लेके जो है उस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहा है। तो साले ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो होते हैं वो बीच में क्या करते हैं? हम सबके दिमाग में आता है। कुछ साल पहले मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें आती थी कि साले ये करते क्या है हमारे बीच में? खाम खा के 1-2% लेके जाते हैं। हम 20 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं और उसका 1% 20,000 रुपये होता है, जो कि हमें वो भी दुखता है उनको देने में कि यार हम उन्हें 20,000 रुपये बिना मतलब के क्यों दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन 20,000 रुपये की वजह से आपके लाखों के फ़ायदे होते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का प्रॉपर्टी के लेन देन में एक अहम रोल होता है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी। मैं आपको कुछ एक स्टोरी भी बताऊंगा जो कि मेरे ही फैमिली की स्टोरी है और बहुत मतलब प्रॉपर रियल स्टोरी है। क्योंकि आपको बताऊंगा कि मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो होते हैं उनका अहम रोल कैसे होता है, ठीक है? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट क्यों आते हैं। इनका क्यों होता है? प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ और कोई और ख़रीद रहा है इस प्रॉपर्टी को, तो इसके बीच में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सपोज़ करिए कि एक स्पेसिफ़िक जगह है, जहाँ पे एक 100 गज का रेट जो है वो 20,000 रुपये गज के हिसाब से है। यानी एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के दाम 100 गज के 20 लाख रुपए के हैं। मैं विक्रेता हूँ, यानी मेरे पास प्रॉपर्टी है और मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने आसपास के लोगों से पूछा, एक दो डीलर, मैंने आसपास के लोगों से बेसिकली पूछा कि भैया यहाँ का रेट क्या चल रहा है। उन्होंने बोला सर 20 लाख रुपए चल रहा है। लेकिन मैं क्या है कि मैं एक स्मार्ट विक्रेता हूँ। तो मैं जिसके पास गया कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, और प्रॉपर्टी बेचने के बहुत तरीके होते हैं कि मैं लोगों के बीच वहाँ पे बता सकता हूँ सबको कि यार मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, या फिर मैं वहाँ पे एक बोर्ड वगैरह लगा सकता हूँ कि ये प्लॉट बिकाऊ है। अब जो क्रेता मेरे पास आया जिसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, वो मुझसे जब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आया, तो मैंने उसको बोला कि यार ये प्रॉपर्टी 24 लाख रुपए की है। क्योंकि वो नासमझ था या उसने अपने मार्केट में आसपास पता नहीं किया था, तो उसने 24 पे बात करके, चलो वो उसने थोड़ा बहुत कम कराया और वो 22 लाख रुपए में उसने वो प्रॉपर्टी ले ली। तो एज ए विक्रेता, एज ए प्रॉपर्टी का जो सेलर है, मैं सेलर हूँ, मेरे 2 लाख के फ़ायदे हो गए। लेकिन 2 लाख का घाटा किसका हुआ? जो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो अब ये सवाल आता है ना कि अगर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सिर्फ क्रेता का फ़ायदा कराता है, खरीदने वाले का फ़ायदा कराते हैं, तो ये जो 1% कमीशन होता है, यानी 20 लाख का 1% 20,000 रुपये होता है, ये वो उनको सिर्फ उनसे लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कि उसी जगह पे मेरे पास 100 गज की ज़मीन थी, जिसका दाम था 20 लाख रुपए। लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने बोला कि यार, मैंने आसपास के लोगों से पता किया और मैंने बोला कि क्रेता को बोला कि यार मेरी एक प्रॉपर्टी है, मुझे बेचना है, ये 20 लाख रुपए की है। और जो लेने वाला था ना, जो प्रॉपर्टी लेने वाला था, वो बड़ा स्मार्ट था। उसने बोला कि हाँ यार, वो प्रॉपर्टी 20 लाख की थोड़ी है, 16 लाख रुपए की है, देना है तो दो, वरना प्रॉपर्टी वैसे ही प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं। और आपको लोग क्या पता प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं। और आपने क्या किया, आपने वो प्रॉपर्टी 16 लाख में बोला यार 16 लाख पे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा 17-18 लाख रुपए में ले लो। आपने प्रॉपर्टी 18 लाख में डन कर दी। इस केसेस में क्या हुआ, एज ए विक्रेता 2 लाख रुपए का मेरा घाटा हुआ और 2 लाख रुपए का फायदा किसका हुआ? क्रेता का हुआ। तो यहीं पे जो है ना, यहीं पे अहम रोल अदा करते हैं, अहम भूमिका अदा करते हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। वो ये मेक श्योर करते हैं कि ये जो 2 लाख रुपए का फ़ायदा और घाटा, ये किसी का भी घाटा ना हो, ना क्रेता का घाटा हो, ना ही विक्रेता का घाटा हो। तो जब मैं प्रॉपर्टी बेचने जाता हूँ ना, तो मैं अपनी सारी जो टेंशन होती है, सरदर्द होती है ना, वो मैं एक
पर्टिकुलर इंसान को दे देता हूँ कि यार ये प्रॉपर्टी है, मुझे इसके एक वैलिड एक अमाउंट दिला दो। उसका काम होता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का। और सेम पर्सन के पास एक क्रेता भी जाता है कि यार मुझे स्पेसिफिक जगह पे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो अपनी सारी टेंशन दे देता है कि ये जगह है, ये लोकेशन है, आप मुझे यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी दिला दो, अच्छे प्राइस पे दिला दो, ये रहा आपकी। वो अपनी सारी टेंशन उनको दे देता है। तो यहाँ पे क्रेता और विक्रेता दोनों ही टेंशन फ्री हैं कि मेरा 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये का ना ही घाटा होगा ना ही फ़ायदा। जो वो टेंशन देते हैं, और जो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो उनको उन लोगों को एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाता है, अच्छे लोकेशन पे दिलाता है, अच्छे प्राइस में दिलाता है, जो ये मेक श्योर करता है कि ये लाखों का घाटा ना ही क्रेता का हो, ना ही विक्रेता का हो, ना ही प्रॉपर्टी बेचने वाले का हो, और ना ही वो प्रॉपर्टी खरीदने वाले का हो। यहाँ पे इन्हीं को बोला जाता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और इसके बदले में जो वो पारिश्रमिक लेता है, कमीशन बोल सकते हैं, ये होता है 1%। यानी वो 20,000 रुपये उनसे लेता है और 20,000 रुपये बेचने वाले से, 20,000 रुपये खरीदने वाले से। लेकिन वो ये मेक श्योर करता है कि जो लाखों के घाटे हैं ना वो क्रेता के हों ना ही वो विक्रेता के। तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपना अगर एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा अनुभव या मेरी फैमिली का अनुभव कैसा क्यों रहा, हमने एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हायर नहीं किया जिसकी वजह से हमने एक ज़मीन जो थी वो सस्ते में बेच दी। हमें ऐसा लगा कि यार वो 2% क्यों लेगा, इससे अच्छा है कि जो है हम खुद बेच दें और हमें लाखों का घाटा हुआ। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।